पाकिस्तान में ज़मीन के तनाज़ात की जड़ में जो सबसे बड़ा मसला है वो है इंतकाल की कानूनी हैसियत। अक्सर लोग समझते हैं मेरा इंतकाल हो चुका है, ज़मीन अब मेरी है, लेकिन कानून और अदालतें इस दावे के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। हमारी अदालतें कहती हैं कि इंतकाल यानी कि म्यूटेशन मलकियत का सबूत नहीं होता, ये सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए होता है। दोस्तों, पाकिस्तान में ज़मीन का रिकॉर्ड महकमा माल के पास होता है और जब ज़मीन की ख़रीद व फ़रोख्त, तोहफ़ा या वरासत होती है तो इसकी एंट्री इंतकाल की सूरत में महकमा माल के रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। दोस्तों, याद रखें, असल मलकियत रजिस्ट्री, मुआहदा या कानूनी सबूत से साबित होती है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि किसी भी ज़मीन, जायदाद, मकान या प्लाट वगैरह को अपनी मलकियत साबित करने के लिए आपके पास रजिस्ट्री, मुआहदा होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने बारहा कहा है कि इंतकाल किसी शख्स को ज़मीन की मलकियत का हक़ नहीं देता। अदालतें ये भी वाज़ेह कर चुकी हैं कि अगर इंतकाल को चैलेंज किया जाए तो दावेदार को असल लेन देन, कीमत की अदायगी और कब्ज़ा की मुंतकली साबित करना पड़ती है। रेवेन्यू रिकॉर्ड सिर्फ मालियाती मकासद के लिए रखा जाता है ताकि हुकूमत जान सके कि ज़मीन किसके कब्ज़ा में है और टैक्स किस से वसूल करना है, लेकिन इससे मलकियत का हक़ पैदा नहीं होता। दोस्तों, ख़ुसूसी तौर पर अगर इंतकाल किसी पर्दा नशीन औरत के ख़िलाफ़ हो या धोखे से लिया गया हो तो अदालतें इस मामले को हसासियत से देखती हैं। ऐसे केसेस में जो शख्स इंतकाल से फ़ायदा उठाता है उसे ये साबित करना पड़ता है कि औरत ने आज़ाद और मर्ज़ी से रजामंदी ज़ाहिर की और इंतकाल दिया, वरना इंतकाल जेली या काल अदम करार दिया जा सकता है। अमली मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ज़मीन ख़रीद कर इंतकाल अपने नाम करवा लेता है लेकिन असल मालिक अदालत में कहता है कि मैंने ज़मीन बेची ही नहीं, मुझे रकम मिली ही नहीं या मेरे अंगूठे धोखे से लगवाए गए, तो अदालत सिर्फ इंतकाल को नहीं देखती बल्कि असल लेन देन, रकम की अदायगी और कब्ज़ा की मुंतकली की जांच करती है। और अगर ये चीज़ें साबित ना हो तो इंतकाल ख़त्म हो सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फ़ैसलों में यही वाज़ेह किया गया है कि इंतकाल मलकियत नहीं देता बल्कि ये सिर्फ सबूत का एक टुकड़ा है। असल मलकियत कानूनी दस्तावेज़ात से साबित होती है, लिहाजा ज़मीन ख़रीदते वक्त सिर्फ ये ना देखें इंतकाल हो गया है, बल्कि रजिस्ट्री, असल मालिक, पिछला रिकॉर्ड और ज़मीन पर किसी केस की मौजूदगी भी ज़रूर चेक करें, क्योंकि पाकिस्तान में ज़मीन के ज़्यादातर मुकदमात इसी गलत फहमी की वजह से बनते हैं कि लोग इंतकाल को मलकियत समझ लेते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी आज की इस वीडियो में आपको वाज़ेह तौर पर समझा दिया है कि इंतकाल मलकियत का सबूत नहीं होता, ये सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड की एंट्री है। असल मलकियत रजिस्ट्री, कानूनी मुआहदा, कानूनी दस्तावेज़ात से साबित होती है और अगर इंतकाल चैलेंज हो जाए तो असल लेन देन को साबित करना ज़रूरी समझा जाता है। मैं हूं आसिफ किशकोरी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ज़मीन की बात। ज़मीन, रजिस्ट्री, इंतकाल और दीगर कानूनी मामलात के हवाला से सादा और मुस्तनद मालूमात के लिए मेरा चैनल ज़मीन की बात ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।